छात्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण हूँ। आज मैं बालकृष्ण भट्ट कृत एक निबंध बातचीत उसका सार बताने जा रहा हूँ। हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। बातचीत एक निबंध है। यह एक ललित निबंध है। इसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन प्रमुख निबंधकार है। भारतेंदु युग में निबंधों को लिखने वाले बहुत सारे लोग थे। उनमें से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट जी। ये हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। इन्होंने एक पत्रिका चलाई, उसके संपादक थे। पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। निबंधों में भट्ट जी ने गंभीर विषय को तर्कबद्ध शैली द्वारा प्रस्तुत किया है। इनके बहुत सारे निबंध हैं। इनमें इनकी एक विशेषता है, वह है गंभीर विषय लेते थे, उसे एक तर्कबद्ध शैली में उसे प्रस्तुत करते थे, तो पढ़ने वालों को अच्छा लगता था और विषय पूरी तरह से समझ में आ जाता था। इनकी भाषा बहुत साधारण और सरल बोलचाल की भाषा है। अब हम निबंध का सार देखेंगे। निबंध का नाम है बातचीत। बातचीत का मतलब है मातुकते। अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्यों को दी है। हमारे पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं। यह हमारे लिए वरदान की तरह हमें प्राप्त है। देने वाले है ईश्वर। भगवान ने हमें ये सारी शक्तियाँ दी है। उनमें वाक शक्ति भी एक है। इतनी सारी शक्तियाँ हमारे पास है, हम चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। वैसे और एक शक्ति है बोलने की शक्ति। उन सब में एक और एक शक्ति है, वह क्या है? बोलने की शक्ति या वाक शक्ति प्रमुख शक्ति है। वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। अगर हम बोल नहीं पाते थे, हम गूंगे हो जाते, तो इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कोई बोल ही नहीं पाता, कोई अपनी भावना व्यक्त ही नहीं कर पाता, तो क्या हाल होता उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम करते हैं ना, हम सुख का भी अनुभव करते हैं, दुख का भी अनुभव करते हैं, उसे आपस में हम क्या करते हैं, एक दूसरे से कुछ कह सुन सकते हैं। अगर हमें बात ही नहीं आती, हमें वाक शक्ति ही नहीं होती, तो कहने के लिए नहीं होता, हम सुन भी नहीं पाते थे। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। वाक शक्ति जो हमारे पास है ना, तो यह हमारे लिए एक वरदान है। इससे बहुत सारे फायदे हैं। स्पीच, वक्तृता, जो भाषण हम कहते हैं, और बातचीत आपस में जो बातचीत करना, ये दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। अगर कोई मंच पर खड़ा होकर स्पीच दे रहा है, भाषण कर रहा है, वक्तव्य दे रहा है, वह अलग है। और जो हम आपस में 2-3 लोग बैठकर बातें करते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, ये अलग है। यहाँ लेखक बताते हैं स्पीच और बातचीत में अंतर है। यहाँ बातचीत का महत्व बताने जा रहे हैं, स्पीच के बारे में वे नहीं कहते। वे यहाँ कहते हैं बातचीत का एक अपना अलग महत्व है। हमारी बातचीत का कुछ ऐसा ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों को कह उड़ाने की बात उसमें रहती है। जब हम बातचीत करते हैं ना, भाषण करने वालों के लिए भाषण करते समय उनके लिए करतल ध्वनि, तालियों की अपेक्षा रखते हैं। अगर कोई तालियां नहीं बजाता, वे उदास हो जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा वक्तव्य आज ठीक नहीं हुआ होगा, मेरा भाषण श्रोताओं को अच्छा नहीं लगा होगा, ऐसा सोचते हैं। लेकिन बातचीत करते समय हम उसकी अपेक्षा ही नहीं करते। हमें किसी का तालियों की ज़रूरत ही नहीं है, और कहे उड़ाने की, ज़ोर से हंसने की, उसकी भी वहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहती। हम 2 आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, 2 आदमी बैठकर आपस में हम वार्तालाप कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई, हंस पड़े। अगर कोई ऐसी मजाक
की बात आई तो हम हंस देते हैं, ज़ोर से ठहाका लगा के वहाँ नौबत ही नहीं आती। स्पीच का उद्देश्य अपने सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। अगर कोई स्पीच दे रहा है उसका एक ही उद्देश्य होता है, जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है, उसमें जोश उत्पन्न करना, उत्साह बढ़ा देना। इसीलिए वह अपने भाषण को जोशीला बनाता है, इसलिए वह तालियों की अपेक्षा रखता है और साथ ही साथ उसकी यही भी इच्छा होती है कि लोग उसके भाषण को पसंद करें और ज़ोर से हंसे, अट्टहास करे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। घरेलू बातचीत मन रमाने का एक ढंग है। जब हम घर में बैठकर आपस में बातचीत करते हैं ना, हमारा मन रम जाता है, हम खुश हो जाते हैं। तो यही हमारे लिए खुशी देती है। कोई भाषण हमें खुशी नहीं दे सकता, लेकिन बातचीत हमें वह खुशी दे सकती है। इसलिए बातचीत का महत्व भाषण से भी ज़्यादा है। जहां आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की ज़रूरत है। आदमी अपनी ज़िंदगी को मज़ेदार बनाना चाहता है तो उसके लिए वह खाता है, वह पीता है और इधर उधर घूमता है, चलता फिरता है ना। ये सारी ज़रूरत है हमारे लिए। हम छोड़ कर के कभी किसी कोने में नहीं बैठ सकते है ना। वहाँ बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। जिस प्रकार खाते पीते हैं वैसे हमें बोलना भी पड़ता है, बोलने की भी आवश्यकता है, उसका भी महत्व हमारे जीवन में है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। अगर हम बोलेंगे तो हमारा चित्त, हमारा मन हल्का हो जाता है और हम स्वच्छ हो जाते हैं। जैसे हमें एक नया जोश, नई ऊर्जा आ जाती है। बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। अगर हम बातचीत कर रहे थे उसका हम मज़ा उठा सकते हैं, है ना। इसलिए हम किसी कोने में बैठकर जीवन नहीं बिता सकते, अकेले नहीं जी सकते। इसीलिए मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ जीता पलता है। तो वह दूसरों से बात भी करना चाहता है, उससे एक मज़ा उठाता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वे इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं तो उनके लिए बातचीत एक लत बन जाती है, वे उसके पीछे खाना पीना छोड़कर बात करते हैं। आपने कई घर में भी कई बार इस ऐसे मौके देखे होंगे। लोग आते हैं तो बात करते करते उनको खाने की सुध भी नहीं रहती। वे यह भी नहीं सोचते कि खाने का समय हुआ है, अभी हमें खाना है, ये भी नहीं सोचते और बात करते रहते हैं। और रात को 12 बजे 11 बजे या देखते हैं वो इतना समय हुआ है, हमने आज खाना ही नहीं खाया। तो इस प्रकार बातचीत में हम रम जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्हें अपने प्रेमी से बात करने की कितनी लालसा रहती है। देखिए, जब दो लोग दूर दूर रहते हैं तो उनके बीच में एक पत्राचार होता रहता था। इन्होंने उनको पत्र लिखा था, उन्होंने इनको पत्र लिखा था, लेकिन दोनों में मुलाकात नहीं हुई थी। अगर वे दोनों निश्चय कर लेते हैं कि हम एक बार मिलेंगे, हमें एक बार मिलना है, हाँ आ जाओ, तुम यहाँ आ जाओ, हम बैठ के बात करेंगे, तो अगर वे दोनों एक जगह उन दोनों की मुलाकात होती है तो उनमें कितनी इच्छा होगी, वो उनकी लालसा कितनी रही होगी मिलने की और मिलकर बैठकर बातें करने की, है ना। उसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने इसका अनुभव किया है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। आपको पता है ना, अगर कोई व्यक्ति बोलता ही नहीं तो वो अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, हमें कैसे पता चलता है? किसी को भी पता नहीं चलता कि वह अच्छा है या बुरा। उसके गुण और दोष को परखना है तो व्यक्ति को बोलना पड़ता है। जब व्यक्ति बोलता है तभी उसके सारे गुण और सारे दोष प्रकट होते हैं। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर
वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। तो बातचीत, कितने लोगों की ज़रूरत है बातचीत करने के लिए? कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत है। अगर 3 लोग हैं तो वह भी बातचीत हो सकती है, 4 लोग हैं हो सकती है। हम इसकी सीमा कहाँ तक रखें? जहाँ तक उसे सभा ना कहे। अगर कोई कहे यहाँ सभा चल रही है तो वहाँ बातचीत नहीं हो सकती। इसीलिए लेखक का कहना है कि 2 व्यक्तियों के बीच में ही सही बातचीत हो सकती है। 3 होने पर भी उतनी अच्छी बातचीत नहीं हो सकती। मन खुले मन से वे बात नहीं कर सकते। अगर 4 से ज़्यादा हुआ तो वह तो बातचीत की श्रेणी में आती ही नहीं है। एडिसन का मत है, एडिसन ने एक बात कही है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। उनका विचार है कि अगर असल में बातचीत हो रही है तो सिर्फ 2 ही व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। अगर 2 से ज़्यादा व्यक्ति है तो उनके बीच में बातचीत नहीं हो सकती। जिसका तात्पर्य क्या हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, दिल खोल के बात करते हैं। कोई तीसरा वहाँ आ गया, आपको भी इसका अनुभव हुआ होगा। जब आप क्लास में बैठे रहते हैं, सिर्फ 2 ही है तो बात करते रहते हैं, कोई तीसरा आ जाता है तो आप अपना विषय बदल देते हैं, कोई दूसरा विषय उठा लेते हैं ताकि उसे पता ना चले कि आप किस पर चर्चा कर रहे थे, किस पर आपके बीच में बातचीत हो रही। किसका मतलब है 3 लोग हैं तो वहाँ बातचीत नहीं हो सकती, सिर्फ 2 ही लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है। जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास सांट के रखे जाएं तो एक का असर दूसरे में पहुंचता है। बातचीत का असर पड़ता है, साथ में रहने का भी असर पड़ता है। इसके लिए एक दृष्टांत के द्वारा लेखक बालकृष्ण भट्ट बताते हैं। गर्म दूध को और ठंडे पानी के 2 बर्तन को पास पास रखिए, सांट के रखिए। तो रखने से क्या होता है, जो गर्म दूध है वो ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडा पानी था उसके पास, और ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है। इसका मतलब है दूध का गुण पानी में गया, पानी का गुण दूध में आ जाता है। तो इस प्रकार साथ में रहने से ही असर पड़ता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है और पानी गर्म। वैसे ही 2 आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। 2 आदमी पास बैठने पर भी एक का असर दूसरे पर ज़रूर पड़ता है, गुप्त रूप से पड़ता है। अगर बातचीत करेंगे तो उसका कहना है क्या, ज़रूर पड़ता ही है। जब सिर्फ पास बैठने का इतना असर होता है तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, है ना। इसे कौन ना स्वीकार करेगा, हर एक को स्वीकार करना ही पड़ता है। जब 4 आदमी हुए तब खुल के बातें ना होंगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रमौल कहलावेगी, सिर्फ मन बहलाने के लिए हो जाएगा। वह तो बातचीत की श्रेणी में नहीं आती, उसे हम संलाप नहीं कह सकते। संलाप तो सिर्फ दोनों के बीच में हो सकता है। इस बातचीत के अनेक भेद है, तो बातचीत के भी कई भेद है। 2 बूढ़ों की बातचीत, अगर 2 बूढ़े आदमी बैठकर बातें कर रहे हैं, प्रायः ज़माने की शिकायत पर हुआ करती है। वे ज़माने की शिकायत करते रहे, ज़माना, हमारा ज़माना ऐसा था, आज का ज़माना ठीक नहीं है, हमारे ज़माने में वह था, यह था। तो इस प्रकार अपने ज़माने की तारीफ में लगे रहते हैं, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ बोलते हैं। तो झूठ ही ज़्यादा होता है, सच बहुत कम बोलते हैं। इस समय के नौजवानों की निंदा हमेशा वे अपनी बातचीत में करते हैं, वही उनके लिए मुख्य विषय होगा। पढ़े लिखे हुए तो शेक्सपियर, अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वे शेक्सपियर के बारे में, मिल्टन के बारे में ज़्यादा बात करते हैं ताकि लोग समझे कि ये पढ़े लिखे हैं।
उनकी जीभ के आगे नाचा करेंगे, हमेशा वे ही नाम आएंगे। दो सहेलियां बैठकर बातें कर रही है, तो उनके बीच में उनका जायका ही निराला है। कोई सुनेंगे तो उनको पता चलेगा कैसी बातें वे सहेलियां करती है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला रहा है, जैसे बोलते समय उनकी वाणी से रस का समुद्र ही बहने लगता है। इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसों की रससनी बातें सुनने को मिली हो। दो सहेलियां बैठकर, वहाँ कोई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दो ही है। तो जब वे बातें करती है ना, आप एक बार कान लगा कर सुनिए, तब आप उसका आनंद उठा सकते हैं। तो एक बार कोशिश कीजिए। दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, ये भी बता रहा हूँ, लेकिन इसका आनंद उठाना है। जैसे लेखक ने कहा है, तो एक बार सुनिए तो उसका मज़ा ही कुछ है। दो बुढ़ियों की बातचीत, दो बूढ़ी औरतें हैं, उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या होगा? बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहुओं या बेटों की शिकायत होगी। बहू बेटी वाली है तो बेटे की शादी हुई है, तो बहू की यहाँ निंदा हो सकती है, कुछ कभी कभी तारीफ भी हो सकती है, ज़्यादातर निंदा ही। जब हम दूसरों की तारीफ करना चाहते हैं तो बात एक या दो में ख़त्म हो जाती है। निंदा करने के लिए समय की सीमा ही नहीं है। फ़ोन पे बात करते समय भी आपने देखा होगा कि अगर आप दूसरों की तारीफ कर रहे हैं तो 2 मिनट में बात खत्म। निंदा करने लगेंगे तो समय आधा घंटा भी होता है, 1 घंटा बीत जाने पर भी आप उसकी निंदा करने में ही तल्लीन रहते हैं। समय का बीतना पता ही नहीं चलता। अगर आप फ़ोन पे ज़्यादा बात कर रहे हैं तो दूसरों की शिकायत ही होगी या किसी विषय पर चर्चा। खिलाड़ी है, लड़कों की बातचीत कैसी होगी? अगर वे लड़के खिलाड़ी है, खेलने वाले हैं, तो अपनी अपनी तारीफ ही होगी। अपनी तारीफ करेंगे, मैं ऐसा खेलता हूँ, ऐसा खेलता हूँ, मैंने ऐसा शॉट मारा, ऐसे गोल मारा, सिक्सर मारा, सेंचुरी मारा। अगर स्कूल के लड़कों की बातचीत, वे किस तरह की बातें करते हैं? उनका उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत, मुख्य रूप से अपने टीचर की शिकायत करने में लगे रहते हैं, या तारीफ भी करते हैं। बहुत सारे लोग शिकायत भी करते हैं और तारीफ करने वाले छात्र भी रहते हैं, या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कथोपकथन होता है। नहीं तो अपने ही सहपाठी होते हैं ना फ्रेंड्स, उनके गुण का अवगुण का, उनकी अच्छाइयों का, उनकी बुराइयों का उन कथोपकथन, उन पर ही बात होती रहती है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। यूरोप में जो लोग होते हैं ना, उन्हें बात करने की एक टैलेंट है उनमें। आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन यहाँ तक बढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते। वहाँ आर्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन इतना महत्व पा चुका है कि उसके समानांतर स्पीच भी नहीं है और लेख भी नहीं है। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। अगर स्पीच और लेख को आप अपनी प्रतिभा समझकर दिखाना चाहते हैं तो विद्वान मंडली, जो विद्वान होते हैं, उनके बीच में ही सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन बातचीत के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए ऐसी कोई विद्वान मंडली की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी, कारखाने आदि बड़े से बड़े काम पहले 2-4 दिली दोस्तों की बातचीत से शुरू किए गए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो बनी है ना, तो 2-4 बैठकर बातचीत करते समय ही अचानक उन्हें एक ऐसी योजना सूझी है, इसी से उनकी एक कंपनी बन पाई है और आज लाखों लोगों को वे काम दे रहे हैं। काम पहले उपरांत बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बढ़े कि हजारों मनुष्यों की उसे जीविका चलने लगी। जैसे इन्फोसिस है ना, इन्फोसिस भी ऐसे ही 2-4 मित्र बैठकर बातें करते समय उन्हें यह विचार मन में आया था और उसकी वजह से आज लाखों लोगों को जीविका मिल पाई है। और साल में लाखों की आमदनी, आज उनके लिए तो करोड़ों की आमदनी, तब उन्होंने लाख लिखा है, आज तो करोड़ों की आमदनी, इनकम उन्हें मिलने लगता है।
25 वर्ष के ऊपर वालों की बातचीत, 25 वर्ष से ऊपर वाले कैसी बातें करते हैं, अवश्य ही कुछ ना कुछ सार गर्भित होगी, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी होती है ना। 25 वर्ष के बाद में हमें जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, हम पर जिम्मेदारी आ जाती है, तो उनकी बात में एक सार होगा, सार गर्भित बातें करेंगे। अनुभव से खाली ना है, क्योंकि थोड़ा उनका जीवन का अनुभव ही रहता है ना। और 25 से नीचे की बातचीत, जो छात्र होते हैं ना, विद्यार्थी होते हैं ना, उनमें अनुभव उतना नहीं रहता, दूरदर्शिता भी उतनी नहीं होती और गौरव नहीं पाया जाता, पर इसमें एक प्रकार का दिल बहलाव और ताजगी। लेकिन दिल बहलाने के लिए स्टूडेंट्स बात करते, इसीलिए कॉलेज लाइफ इज़ गोल्डन लाइफ भी कहते हैं ना। तो जो दोस्तों के साथ मिलकर वे बातें करते समय उन्हें ऐसी एक ताजगी प्राप्त होती है। अगर कुछ लोग बोर हो जाते हैं घर में बैठकर, तो दोस्तों के साथ मिलकर बातें करते हैं तो उनका दिल बह जाता है। लेखक बालकृष्ण भट्ट लिखते हैं कि बाहरी बातचीत दो ही तरह पर हो सकती है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कृतार्थ करे। अगर हम बातचीत करना चाहते हैं तो खुल के बोलना चाहते हैं तो हमें दोस्त के यहाँ जाना है या रिश्तेदार के यहाँ जाना है, या रिश्तेदार को हमारे घर आना है ना। आजकल का ज़माना नहीं है, तब आजकल तो फ़ोन है, सब कुछ है, हम वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। लेखक 100 साल पहले उन्होंने लिखा है ना, तो पहले अगर उन्हें बातचीत करनी थी तो उनके यहाँ जाना था या उनको इनके यहाँ आना था। यह कभी कभी संभव नहीं हो पाता या कुछ विरोधाभास उठते हैं, कभी कभी यह संभव हो ही नहीं पाता क्योंकि आने में तकलीफ़ हो जाती थी और बहुत सारे विषय या बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी। इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझते हैं कि हम वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। देखिए पूरे निबंध का जो सार है वहाँ यहाँ आपको दिख रहा है। तो अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो खुद से बातचीत करना सीखें, खुद से। अगर आप अपने आप से बातचीत करना सीख लेंगे तो आपको जीवन में, ज़िंदगी में कभी निराशा नहीं होगी। अपने में वह शक्ति पैदा कर लीजिए। यह इतना आसान काम नहीं है, खुद से बात करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन वह शक्ति अगर एक बार आप में आ जाती है तो आप दुनिया के एक महान व्यक्ति बन जाए। विवेकानंद ने भी यही बात कही है कि अगर आप दिन में एक बार भी खुद से बात नहीं करेंगे तो जीवन में एक अमूल्य व्यक्ति से मिलने से आप वंचित रह जाते हैं। इसी सैर का नाम ध्यान या मनोयोग है। इसी को हम मनोयोग कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ध्यान का मतलब है हम खुद से बात करते रहते हैं, बाहरी दुनिया से नहीं, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं है। अगर आप एक दिन में इसे हासिल करना चाहते हैं तो नहीं होगा। यह लगातार वर्षों तक प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। बरसों के अभ्यास के उपरांत सिद्ध होगा, कई वर्षों के बाद यह सिद्ध होगा। जब यह सिद्ध होगा तो आप दुनिया के एक उत्तम व्यक्ति बन चुके होंगे। अब अंत में वे कहते हैं, एक वाक शक्ति मात्र के दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो जाता है। इसलिए जो वाक शक्ति, बाहर के दूसरे लोगों के साथ बात करने की जो लत है ना, उसका दमन आज ही कर दीजिए। अगर आप इसका दमन करेंगे तो कितने प्रकार का दमन होगा, हमें कोई कष्ट नहीं होगा, कोई निराशा नहीं होगी। तो इससे क्रोधाधिक बड़े बड़े अजेय शत्रुओं का बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसका मतलब है हम अब बड़े बड़े शत्रु जो क्रोध आदि है ना, क्रोध है, असूया है, ईर्ष्या है ना, इन सारे शत्रुओं को हम आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए आवक अपने आप बातचीत करने का यह साधन सभी साधनों का मूल है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं जीवन में तो खुद से, अपने आप से बात करना आज से ही शुरू कीजिए। शांति का परम पूज्य मंदिर है यह, परमार्थ का एकमात्र सोपान। अगर आप परमार्थ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए यह एक सोपान है। इस प्रकार यहाँ बालकृष्ण भट्ट जी अपने
निबंध बातचीत के माध्यम से बातचीत का महत्व हमें समझाते हैं। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद।